आइए आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हाल ही की लिस्टेड कंपनी प्रोटीन ईगोव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से। जानते ही आप 1995 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। आईटी एनेबल्ड सॉल्यूशंस देने वाली ये कंपनी है और नेशनल लेवल पर पॉपुलेशन स्केल ई गवर्नेंस सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ कामकाज और कारोबार करती है कंपनी, जिसमें अगर आसान भाषा में आप समझना चाहें, पैन कार्ड इशू करना, पैन कार्ड का वेरिफिकेशन करना, एनपीएस में अगर आप निवेश करते हैं, एपीआई वगैरह जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज वगैरह हैं, ये सारे कामकाज प्रोटीन ईगो के पास में। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स और फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कंपनियां जितनी भी है, इन सब के साथ मिलकर काम करती है। कल बाजार बंद होने के बाद आए थे नतीजे इस कंपनी के दूसरी तिमाही के। हाल ही के लिस्टेड कंपनी अभी रिजल्ट आए, तो कल के पहले रिजल्ट रख दूं। आय दमदार 32-33% बढ़कर 235 करोड़ के ऊपर। कामकाजी मुनाफा भी 25% बढ़ा है, 36-37 करोड़ की रेंज में पहुंचता हुआ दिख रहा है। मार्जिन 1% हल्के से घटे, ज़्यादा नहीं, 16.5 से 15.5%। और मुनाफा भी 27-28% बढ़कर 33 करोड़ के नज़दीक पहुंचता हुआ दिखा है। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं कंपनी के एमडी और सीईओ सुरेश सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सेठी साहब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से आपने बीटेक की डिग्री ली है, दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स में। दिल्ली यूनिवर्सिटी से सर ने एमबीए की डिग्री भी हासिल की और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का सर को 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। सेठी साहब बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले तो आपको बधाई सर, नंबर्स बहुत मजबूत दिख रहे हैं हर एक पैरामीटर पर आपके, आय, इबिटा, प्रॉफिट। खास ट्रिगर सर पिछली तिमाही में ग्रोथ के पीछे? अनिल नमस्कार। नमस्कार सर और शुक्रिया आपके शो पे आने के लिए। और या नंबर्स अच्छा रिजल्ट आया है कंपनी का, काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। नंबर्स आपने देखे ही हैं, लास्ट ईयर से हमारी काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है एंड ऑलमोस्ट रेवेन्यू टॉप लाइन 36% प्लस बढ़ा है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अगर हम अंडरलाइंग बिजनेसेस हमारे देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसा कि आपने कहा, टैक्सेशन हमारा एक बहुत बड़ा बिजनेस है जहाँ पे हम पैन कार्ड इशुएंस करते हैं, नेशनल टैक्स आईडी, और उसी के साथ हम पैन कार्ड वैलिडेशन भी करते हैं। सो वो बिजनेस काफी बड़ा है, वेरी मच इन लाइन विद डिजिटल इंडिया। एज नए अकाउंट खुल रहे हैं, ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उसके बेसिस पे हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है और साथ में हमारा मार्केट शेयर भी इम्प्रूव हुआ है पैन बिजनेस में, एंड दैट हैज बीन अ गुड कंट्रीब्यूटर फॉर अस। और दूसरा हमारा जो डिजिटल आइडेंटिटी का बिजनेस है, जिसके जरिए हम बीएफएसआई सेक्टर को एनेबल करते हैं ताकि कोई भी डिजिटली अकाउंट ओपन कर पाए या कुछ लोग अपना डिजिटल लेंडिंग की प्रक्रिया कर पाए, तो उसके लिए भी अगेन हमारी सर्विसेज जाती हैं, फाउंडेशनल सर्विसेज, ई केवाईसी, ई साइन, ई ऑथेंटिकेशन की। और उसमें भी हमने देखा है कि ज्यादा अकाउंट खुले हैं, ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और जिसके कारण हमारा रेवेन्यू में डायरेक्ट इनपुट आया है उसके कारण। ओके, बहुत ही परफेक्ट। बिजनेसेस आपके सारे पैरामीटर्स और मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। सर ये बताएं कि फिर बचे हुए 6 महीने के लिए किस तरह का आउटलुक है, और दूसरा अगर वित्त वर्ष 2025 के लिए भी अगर आप किसी तरह का गाइडेंस विजन बताना चाहें सर। सॉरी, एक तो इसका मोमेंटम हम देख रहे हैं जारी रहेगा, बिकॉज इट इज अ बिग मैक्रो फिनोमेना इफ यू मे, कि डिजिटल इंडिया की ग्रोथ बहुत स्ट्रांग हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी डिजिटल इकोनॉमी इज ग्रोइंग 2.5 times stronger than the regular economy. That has been the traditional trend, and that is important because हमारा पूरा कंपनी का बिजनेस इसी पर बेस्ड है, टू एनेबल डिजिटल इंडिया। हमारे नए बिजनेसेस भी पिकअप कर रहे हैं, जैसे कि मेन बिजनेसेस जो ट्रेडिशनल हैं वो टैक्सेशन में है, पेंशन में है और डिजिटल आइडेंटिटी पर है। नए बिजनेसेस में हम नए प्रकार के ओपन डिजिटल इकोसिस्टम्स को एनेबल कर रहे हैं, जैसा कि डिजिटल कॉमर्स और मोबिलिटी जो कि ओएनडीसी के अंतर्गत है। सिमिलरली एग्रीकल्चर स्टैक, हेल्थ, एजुकेशन। तो जो नए ये ओपन डिजिटल इकोसिस्टम है, ये सब सनराइज सेक्टर्स हैं। इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रयत्न है कि हर एरिया में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए ताकि लोग उसके जरिए सर्विसेज कंज्यूम कर पाए, ज्यादा एफिशिएंसी आए और सबको ये सर्विस मिले। तो इन सब में हम contribute कर रहे हैं, and this is again going to be a huge growth area for us looking forward. And other than that, data business is very critical as a data manager for the country for large databases, be it pension या national tax ID. हम अपने जो फाउंडेशनल ई साइन, ई केवाईसी के बिजनेसेस हैं, उनके ऊपर एक पूरा बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, और डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड ऑनबोर्डिंग। एंड उसमें हमने अकाउंट एग्रीगेटर बिजनेस भी अपना
ऑपरेशनल लाइसेंस लिया है आरबीआई से. सो दीज आर द अदर एरियाज व्हिच वी सी ग्रोइंग स्ट्रांगली फॉर अस. फिर तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया आगे का आउटलुक आता दिख रहा है सर। अब एक चीज़ और जो आपसे जानना चाहता हूँ कि जो मैंने देखा कि आपके बोर्ड ने कुछ नया इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया है ओएनडीसी में 15 करोड़ के आसपास। किस तरह का रेवेन्यू पोटेंशियल बनेगा सर यहाँ से? ये एक हमारा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है ओएनडीसी में. जैसा कि हमने कहा कि ये एक नया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है ई कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करने के लिए. सिमिलरली इसके अंतर्गत काफी अलग प्रकार से एक तरीके से बायर और सेलर को कनेक्ट करने का एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जिसके जरिए आप देखेंगे कि डिजिटल कॉमर्स में प्रगति आएगी. सिमिलरली मोबिलिटी हम देख रहे हैं जहां पर टैक्सी राइड शेयरिंग और हायरिंग के लिए अगेन इसके थ्रू काफी तेजी आ रही है. अब इन सब एरियाज को हम देखते हैं तो एक एक स्ट्रेटेजिक डीपीआई बन रहा है. हम शुरू से ओएनडीसी से जुड़े हुए हैं जहां की हम ये डिस्कवरी नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू बायर्स और सेलर्स कनेक्ट होते हैं. और हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है. ओएनडीसी एज अ कंपनी is a Section 8 company. It is there as a network facilitator to create this entire digital transformation. And हमारे लिए ये एक strategic investment है, या ना कि एक तरह से return on investment इसमें हम नहीं देख रहे हैं. बात है बिल्कुल ठीक है, तो इसको स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाए. सेठी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया सर. आपने नतीजों पर और आगे के डायरेक्शन के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों और आपके इन्वेस्टर्स को समझाया. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. तो ये थे सुरेश सेठी साहब आपको बताते हुए कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में. छोटे से ब्रेक का वक्त, जल्द लौटेंगे. बस यूं गए यूं आए.